आप जानते हैं कि 15 नवंबर को हिंदी का एग्ज़ाम है, जो मैं पिछले वीडियो में बोले थे कि तेरे को शाम में ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। तो आज मैं लेकर आ गया। हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 का उत्तर देने होंगे। मैं आपको 100 प्रश्न पत्र का उत्तर बनाकर लाया हूँ, आप इसे अवश्य देखें। परीक्षा में बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको अभी 100 ऑब्जेक्टिव का उत्तर दिखाऊंगा। बाद में प्रश्न कैसे आपको सोल्व करने हैं इसके बारे में बताएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपके मोबाइल स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इस प्रश्न को और इसके आंसर को खूब ध्यान से देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप अपने भविष्य के लिए अच्छे नंबर से पास करते रहें। इस चैनल आपको हमेशा इस तरह का वीडियो उपलब्ध कराता रहता है। तो इस चैनल का नाम है हेलो एके गुप्ता। इस यूट्यूब पे जाएं और हेलो एके गुप्ता को सर्च करें और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्न कैसे सोल्व करने होंगे। तो इस 1 नंबर आप प्रश्न अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे हो गया, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आपको डी नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसके बाद बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का, मदन और काजू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो इसका आंसर आपको है ए नंबर में, लट्टू खेलने की ललक से। इसके बाद बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न का, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, संस्कृत। इसके बाद बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न का, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जॉन ने देखा कि सूरज उपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका उत्तर होगा बी, 37 वर्ष के उम्र में। इसके बाद बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न का, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है सी, लोक पर्व। इसके बाद बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न का, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है का बंध मनुष्य का स्वभाव? इसका उत्तर होगा डी नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके बाद बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न का, महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुद खुदवाए हैं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर। तो इसका आंसर मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने। अब बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न का, बेतमा दान पत्र कब का है? बेतमा जो दान पत्र है ये कब का है? तो इसका उत्तर है 1020 ईस्वी, 1020 ईस्वी। इसके बाद बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न का, कुहासा शिक्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो इसका उत्तर है सी, अमरकांत। इसका उत्तर सी, अमरकांत। इसके बाद बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न का, निर्मला ने किस फटी पुरानी दरी दे दी? निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी? तो इसका उत्तर है डी, बहादुर को। बहादुर को निर्मला ने फटी पुरानी दरी दे दी। इसके बाद बात करेंगे 11 नंबर
क्वेश्चन को। अंग्रेज कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो इसका उत्तर है ए वर्जिलियस। वर्जिलियस इसका सही उत्तर है। इसके बाद बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न का। बिरजू महाराज को संगीत भक्ति में कौन लाया? इसका उत्तर है बी कपिला जी। इसका उत्तर बी है। इसके बाद बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न का। आंद्रे बित्रा, रेनेसा और पाल एल आर ने मिलकर कितने संयुक्त कविताएं अवर्णीय में रहकर लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा सी यानी 30 बरस। 30 बरस। इसके बाद बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न का। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा डी विनोद कुमार शुक्ला। अब बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न। कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका उत्तर होगा ए संतु। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 का। प्रख्यात शास्त्र गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर इंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? तो इसका उत्तर होगा बी गिरजा। इसका उत्तर गिरजा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमको किसने? इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर सी बिस्मिल्लाह खां का। उसके बाद बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न का। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर होगा डी यानी लंदन। इसका उत्तर लंदन। वकालत के पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। उसके बाद बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न का। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपको उत्तर होंगे ए शिक्षा शास्त्र। इसके बाद बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न का। कह रहा है भंगू गर नरे घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना या किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर बी पिताजी ने। इसके बाद बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न का। क का उच्चारण स्थान है? तो इसका उत्तर होगा सी कंठ। क का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो कंठ। इसके बाद बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न का। जिन स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होती है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं? तो आपको 22 नंबर का उत्तर होगा डी। 22 नंबर का उत्तर आपका डी होगा, जो आपको सबसे नीचे ऑप्शन में दिखाई दे रहा अनुनासिक। उसके बाद बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न का। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है? तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होता है अहम जोड़कार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न का। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन है? इसके बाद बात करेंगे, इसका उत्तर होगा बी यानी प्रणाम। इसका उत्तर बी प्रणाम। उसके बाद बात करेंगे 25 नंबर। मोहन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका उत्तर होगा सी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न का। चित्र शब्द कौन लिंग है? चित्र शब्द कौन लिंग है? तो इसका उत्तर होगा ए स्त्रीलिंग। इसके बाद बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न का। भाप शब्द है? भाप शब्द का मतलब होता है तत्सम। इसके बाद बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न का। तो 28 नंबर प्रश्न पंडित शब्द का
स्त्रीलिंग रूप है पंडितानी। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडितानी। इसके बाद बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न का, हिंदी में कितने कारक हैं। तो हिंदी में कितने कारक हैं, इनके उत्तर है सी 8। उसके बाद बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न का, मछुए ने मछली मारी किस कारक का उदाहरण है। तो इसके उत्तर हैं डी कर्म कारक। इसका मतलब है कि वह कर्म कर रहा है। 31 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा ए निजवाचक। इसके बाद बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न का, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है। इसका प्रश्न का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा बी संख्यावाचक। इसके बाद बात करेंगे आपको 33 नंबर प्रश्न का, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी वर्तमान काल। इसके बाद बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न का, चिड़िया शब्द है। 34 नंबर प्रश्न में चिड़िया शब्द है, इसका उत्तर होगा बी तद्धौ। इसके बाद बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न का, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। इसका उत्तर होगा सी यानी 3। इसके बाद बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न का, सपू शब्द में उपस्वर्ग है। सपू शब्द में उपस्वर्ग है डी यानी स। इसके बाद बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न का, बंधु शब्द में प्रत्यय है। तो ए, बंधु शब्द में ए प्रत्यय है यानी ऊ। इसके बाद बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न का, तो 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का विशेषण है। तो राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर आपको बी सही है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न का, परिवार शब्द कौन सा समास है। परिवार शब्द में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न का, अग्नि शब्द का विलोम है। अग्नि शब्द का विलोम है डी यानी जल। इसके बाद बात करेंगे 41 नंबर प्रश्न का, तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग थे। तो इसका उत्तर होगा ए वाहे गुरु। वाहे गुरु बोलते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन का, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 1469 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। इसके बाद बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न का, मोहन छवि रसखान लखी अब हग अपनी नाही किस कविता की पंक्ति है। तो इसका उत्तर होगा सी प्रेम आईने श्री राधिका। इसके बाद बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न का, धनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों की 3 मुट्ठी क्या दिया था। तो इसका उत्तर होगा डी यानी धूल। इसके बाद बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न का, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर होगा ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न का, तो 46 नंबर प्रश्न है, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो इसका उत्तर होगा
बी यानी ग्राम्य। इसके बाद बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न का। दैन रोदन अल्पलक नत चितवन अंधेरों में चीर नीर रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसके उत्तर में बात करेंगे तो आपको सी यानी भारत माता। इसके बाद बात करेंगे 48 नंबर प्रश्न का। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद बात करेंगे 49 नंबर प्रश्न का। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका उत्तर है ए किसान मजदूर। इसके बाद बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो इसका उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। 50 का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो धन्यवाद। फिर आप